ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। लाडली बहनें भी अब बैठी हुई है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं। पहले तो दो चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रायसेन जिले से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी योजनाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही अगर कोई नया रोजगार आधारित उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, एमपी की योजनाएं बंद नहीं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसी साल गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। हमारा घोषणा पत्र है कि अगले साल 2700 पार हो जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ लाडली बहनें बैठी हैं, कांग्रेस रोज झूठ बोलती थी, ये बंद हो जाएगी, चिंता नहीं करना, सभी योजनाएं चलेंगी। जो योजना शिवराज जी भाई साहब ने शुरू की थी सब चालू रहेंगी और धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन एक भी योजना बंद नहीं होगी। एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग समिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहां जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो दो चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में एक एक रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें,
ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5,000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही। आप अंदाज लगा लो, 12,000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहां बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4,000, 3,000, 5,000 का कारखाना खोलोगे तो 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। लाडली बहनें भी यहां बैठी हुई है। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है, मध्य प्रदेश में तो बंद होगी नहीं, लेकिन देश में तो हर जगह अलग अलग नाम से लाडली बहना बन रही है। हर राज्य में अब लाडली बहना जैसी स्कीम बन रही है, लेकिन केवल लाडली बहना नहीं रहना है। अब हमारा संकल्प है लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लखपति बहना, मेरी बहनों, ये बहनें इसलिए नहीं है कि गरीबी में आंसू बहाएं, मजबूर रहें, हाथ फैलाएं, 1,000-2,000 रुपए के लिए परेशान रहें। लाडली बहना ने वो कभी तो पूरी कर दी, लेकिन अब हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, क्या हर एक बहन को लखपति दीदी बनाएंगे। लखपति दीदी, बताओ बहनों, लखपति बनना है कि नहीं? बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बनना है कि नहीं? बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। क्यों हम गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे गरीब, नहीं बहाएंगे आंसू, हम भी काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2003-4 में इसी राज्य के अंदर केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। कहां 1956 में बना मध्य प्रदेश, और कहां 3-4 तक की यह लंबी यात्रा। लेकिन एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का 2-1 साल पटवाजी का विकास का मामला छोड़ दो, या वो हमारे अपने जनता पार्टी का पूरा समय कांग्रेस के हाथों में था, लेकिन पूरा प्रदेश गरीबी में नंबर 1, सिंचाई अभाव में नंबर 1, अव्यवस्था में नंबर 1, बिजली नहीं मिले नंबर 1, लगातार प्रदेश अंधेरे अंधेरे में था। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिनके माध्यम से अब ये 15 साल 20 साल में जो सरकारें चली, और माननीय भाई साहब का सबसे अच्छा समय रहा जब बिजली में सरप्लस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब रात में आपको पानी खेती में लगाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिला करेगी, दिन में बिजली अपने खेतों के अंदर मिलेगी। आने वाले समय में एक एक करके जिस प्रकार के विकास के कामों को लेकर के यहां हमारे लिए आज आधार बना है। आधार कृषि प्रधान अपना प्रदेश, और कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर ये जो नवीन तकनीक का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार दिल से जोरदार अभिनंदन करो। क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और क्या उनका विजन है, क्या उनका काम करने का तरीका है। दुनिया के सारे देश, कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, कितना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई। जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा, यह आनंद की चीज।
हमें कितना आनंद आया। ये है वो दिन जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत का जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहां 10-20 साल पहले हमारे मौन प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका।